से बारिश होने लगे, हल्की बारिश है, फिर भी आप कहे कि चलो चलते हैं, जो होगा देख चाहिए। फिर भी बारिश क्या होने लगी, बारिश तेज होने लगी और भी तेज होने लगी, लेकिन फिर भी आप डटे रहे और चलते रहे थे। फिर बारिश होने लगी, फिर तूफान आने लगा, फिर कुछ समय बाद सूर्य देवता निकल आए। देखा कि हम जिस जिस जगह पर गए वहां का मौसम परमानेंट वैसे ही था, है ना। पर टकराएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर दूसरे कण से ऐसे टकराएगा, है ना। यहाँ पर एक और कण है, इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर ऐसे होगा। फिर बेहतरीन तरीके से माइंड मैप के जरिए पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने देखा, आज हमने क्या क्या देखा, तो याद रखिएगा, आज हमने देखा कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। मौसम क्या है, आपका मूड है, जलवायु क्या है, आपका स्वभाव है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन के बारिश होने से जलवायु क्यों नहीं बदलती? इसका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, अड्डा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं इस बेहतरीन सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे जा रहे हैं और आपके पीछे से भूत पड़ जाए। नहीं 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 नहीं, ये कल्पना बिल्कुल मत कीजिए। आप कल्पना ये कीजिए कि आप बिल्कुल मस्त मौला होकर, बिल्कुल सिगरेट सुलगाए हुए आप जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, लेकिन अचानक से बादल गरजने लगे। बादल गरजने के साथ साथ फिर भी आप चलते रहे कि चलो आओ चलते हैं, जो होगा देखा चाहिए। फिर भी आप चलते रहे और अचानक से बारिश होने लगे, हल्की बारिश है, फिर भी आप कहे कि चलो चलते हैं, जो होगा देखा चाहिए। फिर भी बारिश क्या होने लगी, बारिश तेज होने लगी और भी तेज होने लगी, लेकिन फिर भी आप डटे रहे और चलते रहे। और फिर कुछ समय बाद आपने देखा कि भारी तूफान आने लगा। क्या आने लगा? फिर भी आप चलते रहे और कुछ समय बाद आपने देखा कि भारी तूफान आने लगा, फिर भी आप क्या हुए, रुके नहीं और चलते रहे। कुछ समय बाद आपने देखा कि ये तो तूफान खत्म हो गया और अचानक से धूप निकल आई। तो आपने क्या देखा कि हमारे वायुमंडल की जो दशा है वो कुछ समय बाद परिवर्तित होने लगी, है ना। पहले बादल गरज रहे थे, फिर बारिश होने लगी, फिर तूफान आने लगा, फिर कुछ समय बाद सूर्य देवता निकल आए। तो हमने देखा कि कुछ समय में जो परिवर्तन हो जाए, वायुमंडलीय दशा में जो परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मौसम कहेंगे। क्लियर है, उसे हम वेदर कहेंगे। तो चलिए हम जलवायु को देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बेहतरीन तरीके से कहां पर हैं, गोवा वाले बीच पर हैं। कहां पर हैं, गोवा वाले बीच पर हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, मस्त एकदम बिल्कुल स्लाइडिंग व्लाइडिंग कर रहे हैं। और आप एक और कल्पना कर लीजिए कि चलो हम चले चलते हैं, कहां पर हम चले चलते हैं, लद्दाख और कश्मीर। तो क्या आप वहां पर भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पर ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है। तो आपका मूड बना, चलो चलते हैं, कहां पर, राजस्थान चलते हैं। तो राजस्थान आप पहुंच गए, मारो राजस्थान पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के बाद आपने देखा कि ठंड वाले कपड़े की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा रेतीला तूफान चल रहा है, हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है कि भाई यहाँ तो हमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें ठंड वाली कपड़े की जरूरत तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि हम जिस जिस जगह पर गए वहां का मौसम परमानेंट वैसे ही था, है ना। तो यही क्या है, यही आपकी जलवायु है। अगर आप कश्मीर गए तो हो सकता है ठंड कम या ज्यादा हो सकता है ना। आप अगर कश्मीर गए तो वहां पर ठंड कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वहां पर गर्म तूफान नहीं चलेगा, वहां पर गर्म हवाएं नहीं चलेगी, है ना। आप राजस्थान गए तो हो सकता है कि आज गर्मी कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन वहां पर बर्फ नहीं पड़ेगा, वहां पर ठंडी हवाएं नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह उस क्षेत्र का जलवायु है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से कि मौसम और जलवायु होता क्या है। तो याद रखिएगा कि मौसम जो है वो वायुमंडलीय की ऐसी दशाएं होती है जो कि कुछ समय बाद परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, मौसम जो है वो कुछ समय के बाद परिवर्तित हो जाती है। याद रखिएगा, मौसम कुछ समय में याद रखिएगा चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्या है, ये है मौसम। क्लियर है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना। कुछ समय बाद आप देखेंगे तो हवाएं चलने लगेगी। थोड़ा रात होते होते आप कभी कभार देखते होंगे कि भाई साहब बारिश होने लगी, पूरा मौसम ठंडा हो गया। क्लियर है। चलिए अगर हम यही जलवायु की बात करें तो याद रखिएगा, जलवायु क्या है, जलवायु किसी भी क्षेत्र की 30 वर्षों का औसत है। क्या औसत है, मौसम का औसत है, मौसम का। तो याद रखिएगा 30 वर्षों का, याद रखिएगा 30 ईयर का एवरेज है, याद रखिएगा 30 वर्षों का एवरेज है मौसम का। इसे क्या कहते हैं, इससे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। अगर हम बात करें कि जैसे राजस्थान में हो सकता है गर्मी कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन
ये नहीं हो सकता कि राजस्थान में ओला पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगे। जैसे आपका हो गया कौन सा, केरल। तो आप याद रखिएगा केरल में बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण केरल में क्या होगा, वर्षा होने के कारण जो केरल की जलवायु होगी बहुत ही ज्यादा आर्द्र होगी। क्या होगी, बहुत ही ज्यादा आर्द्र होगी। आर्द्रता क्या है, तो याद रखिएगा ये जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, चलिए ये जो आर्द्रता है आपका, याद रखिएगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, ये जो आर्द्रता है ये है क्या, तो याद रखिएगा, ये जो आर्द्रता है, ये जो ह्यूमिडिटी है, जब वायुमंडल में, कहां पर, जब वायुमंडल में नमी बढ़ जाए, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जब नमी क्या हो जाए, बढ़ जाए, नमी की मात्रा बढ़ जाए, तो याद रखिएगा इसे क्या कहेंगे, इसे हम आर्द्रता कहेंगे। तो केरल में क्या है, आर्द्रता बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये आर्द्रता, मौसम, इसमें अंतर क्या होता है ना। कभी कभी अंतर हो सकता है कि भाई साहब आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ये कंफ्यूजन का सोल्यूशन आपको ना मिले तो बेकार है क्लास में लेना। तो इसका मतलब हम इसका सोल्यूशन भी लेकर आए हैं, चलिए देख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो भाई साहब मौसम क्या है, मौसम जस्ट लाइक आपका मूड, आपका मूड, मतलब आपका मूड अभी कैसा है, यही क्या है, यही है मौसम। तो आपने वो गाना भी सुना होगा ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, है ना। किस लिए मना कर रहे हैं गाने में, मौसम की तरह बदलने से किस लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही जल्दी जल्दी बदल जाता है। तो भाई साहब आपको बदलना नहीं है। चलिए देखेंगे, तो मौसम एक तरीके से क्या हो जाता है, मौसम का मतलब एक तरीके से आप समझिए कि आपका मूड, है ना। तो मतलब अगर आप अपनी, आपकी मित्री से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात हो जाए, है ना, बात हो जाए, बढ़िया से बात हो जाए, हाँ ठीक है, हाँ मिलने आएंगे, लेकर आएंगे आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपका मूड एकदम बेहतरीन हो जाएगा। यही अगर आपकी मित्री से आपकी लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए, आपकी मित्री से आपकी लड़ाई हो जाए, तब क्या होगा, आपका मूड पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो क्या आप हमें ये बताइए कि मूड पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मौसम जो है बिल्कुल आपके मूड की तरह है कि आज अच्छा है, कुछ समय बाद बेकार, फिर अच्छा हो जाएगा, फिर साइड वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूड, मतलब मौसम बराबर हो गया मूड। क्लियर है। चलिए अगर हम जलवायु की बात करें, तो जलवायु क्या है, जलवायु है आपका स्वभाव। हो सकता है कि आप अभी गुस्से में हैं, हो सकता है अभी आप गुस्से में हैं, थोड़ी देर बाद आप रोने वाले हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गुस्से वाले व्यक्ति हैं, है ना। जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो व्यक्ति कोई कोई होता है बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हंसता रहे, कोई ना कोई ऐसा पल आएगा कि वो रोएगा भी, है ना, वो रोएगा भी, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, खुश मिजाज रहना, हंसना, है ना। कोई कोई व्यक्ति होता है बहुत ही गुस्सैल मिजाज का होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, गुस्सैल स्वभाव का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गुस्सा ही करेगा, वो कभी कभी स्माइल भी करेगा, है ना। तो इसका मतलब जो हमेशा रहने वाला है वो क्या है, वो है जलवायु। तो याद रखिएगा जैसे आपका स्वभाव, वो क्या है, वो जलवायु की तरह है, जलवायु की तरह है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि जो मौसम है उसे कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक से मिलकर ये मौसम बनता है। चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारक है वो है तापमान। क्या है, तापमान। तो मौसम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है तापमान। यहां पर देखते हैं, ये सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, टेम्परेचर है। कैसे, सोचिए कि आज सुबह आप उठे, 4 बजे आप उठे, और 4 बजे बिल्कुल एकदम न धूप है न कुछ, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिर धीरे धीरे जो है 6 बज गया, आपने देखा कि भाई हल्की हल्की धूप आ गई है, हल्की हल्की धूप आ गई है, चलो तैयार हुआ जाए, ऑफिस जाया जाए। आप जैसे ही तैयार हुए, नाश्ता वास्ता किए, 9 बज गया। कितना बज गया, 9 बज गया।
आप सोच रहे हैं कि हल्की हल्की धूप आ गई है, लाओ कुछ लपेट लिया जाए और हेलमेट लगाकर चला जाए। जाते जाते आपको क्या कितना हो गया, जाते जाते आप 10 बज गया, है ना, 10 बज गया, और आपका मूड हुआ चलो आज हाफ डे ले लिया जाए और 12 बजे 12 पीएम पे वापस घर चला जाए। तो आप 12 बजे महसूस करेंगे कि भाई जो मौसम जो तापमान सुबह था वो अभी नहीं है, अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तापमान जैसे जैसे बढ़ा तो वायुमंडल में जो मौसम है, जो मौसमी घटनाएं हैं, जो मौसम है वो भी क्या हुआ, उसमें तापमान बढ़ने लगा। जैसे जैसे सूरज की गर्मी पृथ्वी के तट पर टकराने लगी और पृथ्वी की सतह गर्म होने लगी, वैसे वैसे मौसम में भी गर्मी आने लगी। क्लियर है। फिर अगला है वायुदाब। हमारे चारों ओर क्या है, बहुत ही अधिक वायुदाब मौजूद है, बहुत ही अधिक वायुदाब मौजूद है, और ये भी मौसम के मतलब मौसम को प्रभावित करने का बहुत ही प्रमुख कारक माना जाता है। इसके अलावा हवा। आप कल्पना कीजिए कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और इसी गर्मी में अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, क्या हो जाएगा, मौसम बिल्कुल लो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा मौसम, है कि नहीं है। तो इस तरह मौसम को प्रभावित करने वाले और कौन से कारक हो गए, मौसम को प्रभावित करने वाले हवा भी हो गया। इसके अलावा क्या मौसम को प्रभावित करता है, आर्द्रता प्रभावित करती है। आर्द्रता मीन्स क्या, ध्यान से देखेंगे कि आखिर आर्द्रता कैसे प्रभावित करती है। जरा कल्पना कीजिए, चलिए कल्पना कीजिए कि आपका घर जो है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, आपका घर जो है कहां पे है, आपका घर जो है बिल्कुल नदी के पास है, बिल्कुल नदी के पास है आपका घर, यहां पर है आपका घर, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आपका घर जो है यहां पे है और यहीं पे है एक पुल और यहीं पे है जो है नदी। तो सोचिए कि जैसे जैसे धूप पड़ेगी नदी के ऊपर तो नदी का जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, है ना, वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, और वाष्प बनकर जैसे ऊपर उठेगा तो वायुमंडल में क्या हो जाएगी, वायुमंडल में भी जल के कुछ बूंदे आ जाएंगी, जल के छोटे छोटे कण आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, वायुमंडल में नमी आ जाएगी, जिसके कारण वायुमंडल आर्द्रता युक्त हो जाएगा। और जब जब भी वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है तब कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है ना। इसके अलावा बादल, बादल भी मौसम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सोचिए अचानक से बहुत सारे बादल आकर सूर्य के सामने आ जाए तो धूप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपके जो है पर्यावरण से तापमान लो हो जाएगा, है ना। तो मतलब बादल भी बहुत ही अधिक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा वर्षण, वर्षण मतलब कि अगर सोचिए कि आज बहुत ही अधिक गर्मी है, अचानक से बहुत ही तेज वर्षा होने लगे, बर्फीली हवाएं चलने लगे, ओले पड़ने लगे, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, है कि नहीं है। तो ये सभी मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए अगर हम बात करें कि ये मौसम जो है ये बनता कैसे है, ये मौसम जो है ये बनता कैसे है, तो देखेंगे। तो अगर हम बात करें इसके आगे, चलिए ये मौसम या फिर आप ये कहिए कि ये बारिश वगैरह ये होता कैसे है, मौसम बनता कैसे है। तो जरा सा कल्पना कीजिए कि ये क्या है, ये आपकी है पृथ्वी, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ध्यान से देखेंगे। चलिए ये आपके अर्थ हो गया। और अगर हम आगे बात करें, चलिए ये आपका अर्थ हो गया, और ये क्या है, ये है हमारे सूरज देवता, ये है हमारे सूरज देवता है, ठीक है। चलिए ये हो गए सूरज देवता। सोचिए कि सूरज की, और यहां पर क्या है, यहां पर है कुछ जल, यहां पर कुछ जल भरा हुआ है, यहां पर याद रखिए यहां पर जल भरा हुआ है। सूरज की जो किरणें हैं जैसे जैसे जल पर पड़ेगी, याद रखिएगा, जैसे जैसे पृथ्वी के सतह पर पड़ेगी, याद रखिएगा पृथ्वी के सतह पर पड़ेगी ये सूरज की किरणें, तो यहां से जो गर्म जलवायु है, मतलब यहाँ की जो वायु है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यहाँ की वायुमंडल की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण, गर्म होने के फलस्वरूप क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो वायु है वो ऊपर उठने लगेगी, जो वायु है वो ऊपर उठने लगेगी, याद रखिएगा। गर्म होने के साथ साथ वायु जो है वो ऊपर उठने लगेगी, याद रखिएगा। ऊपर उठने के बाद याद रखिए
कि ऊपर उठने के बाद यहां पर जो वायु है, याद रखिएगा यहां पर जो वायु है ये इसका स्थान घेर लेगी। ये जो है जो ऊपर उठ जाएगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक ब्लैंक स्थान हो जाएगा और ये वायु जो है इनका स्थान घेर लेगी। क्लियर है, इनका स्थान घेरेगी। ये हो गया क्लियर। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण यहां पर आ सकता है क्या, तूफान आ सकता है, हवाएं चलेगी, तेज हवाएं चलेगी। इसके साथ साथ ये जो वायु, गर्म वायु ऊपर उड़ रही है, ये अपने साथ क्या ले जाएगी, जलवाष्प ले जाएगी। क्या ले जाएगी, जल वाष्प लेकर ऊपर जाएगी। याद रखिएगा ये अपने साथ जो है जलवाष्प लेकर ऊपर जाएंगे। याद रखिएगा अब जब ये जलवाष्प लेकर ऊपर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये बादल बनाएंगे। ये क्या होगा, ये बादल का निर्माण करेंगे। अब जैसे जैसे ये बादल जो है ठंडा होगा और भारी होगा, जैसे जैसे ये बादल ठंडे होंगे और भारी होंगे तो ये क्या करेंगे, ये याद रखिएगा ये जो है, एक सेकेंड, चलिए, जैसे जैसे ये बादल होंगे ये संघनन की क्रिया करेंगे। ये क्या करेंगे, ये करेंगे संघनन की क्रिया। चलिए, ये संघनन की क्रिया करेंगे। अब संघनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, तो याद रखिएगा संघनन की क्रिया के फलस्वरूप यहां पर याद रखिएगा इनसे बारिश होना शुरू हो जाएगा, इनसे बारिश होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा तो इस तरह से ये पूरी मौसमी घटनाएं जो है चलती हैं। याद रखिएगा, चलिए इस तरह से ये पूरी मौसमी घटनाएं कंप्लीट होती हैं। क्लियर है, यहां तक आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि जो हमारी जलवायु होती है, क्या जो हमारी जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमने तो देख लिया कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो गए, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, है ना, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारी चीजें, वर्षण हो गया, ये सभी हो गए। लेकिन क्या जलवायु को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं? हाँ बिल्कुल, जलवायु को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हो गए हमारे अक्षांश, जैसे हमारे अक्षांश, तो हमने एक बात आपको बताई थी कि कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे ये कौन सी हो गई, ये जैसी रेखाएं हो गई आपकी कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा ये भूमध्य रेखा हो गया। याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई आपकी कर्क रेखा। ये हो गई आपकी कर्क रेखा हो गई। याद रखिएगा इसके अलावा ये कौन सी रेखा है आपकी, तो याद रखिएगा ये आपकी हो गई मकर रेखा। ये हो गई आपकी मकर, ये हो गई आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। तो हमने देखा था कि जो सूर्य की किरण है, क्या है, जो हमारे सूर्य है, चेंज कर लेते हैं, जो सूर्य है, याद रखिएगा जो हमारे सूर्य की किरण है, चलिए वो सीधी पड़ती है। वो सीधी कहां पर पड़ती है, बिल्कुल सीधी कहां पर पड़ती है, बिल्कुल सीधे यहां पर 0 डिग्री अक्षांश पे। याद रखिएगा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यहां पर सीधी पड़ती है। तो यहां पर सीधे पड़ने के कारण जो ये 0 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। यहां पर सबसे ज्यादा आर्द्रता होगा, सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी ये वाले क्षेत्र में। याद रखिएगा ये वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अब इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ के जो वन होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा सघन होंगे। क्या होंगे, यहाँ के जो वन होंगे बहुत ही हरे भरे होंगे, बहुत ही ज्यादा सघन होंगे। अब ये वाले क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका आ गया साउथ अफ्रीका। क्या आ गया, आपका आ गया साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी बहुत ही गर्म एरिया होते हैं। क्लियर है। यहाँ सबका जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ सबका जो जलवायु होती है बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। अब ये गर्म जलवायु होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो है जो वन पाए जाएंगे, बहुत ही वन जो है वो बहुत ही सघन वन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, बहुत ही सघन वन, मतलब कि घने वन पाए जाएंगे। याद रखिएगा
बहुत ही घने वन पाए जाएंगे, हरे भरे वन पाए जाएंगे। यहीं पर आपका अमेजन का जंगल भी पाया जाएगा, है ना, यहीं पर आपका अमेजन, यहीं पर अमेजन जंगल भी पाया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें यहां से, चलिए दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है आपका कर्क रेखा, क्या है आपका कर्क रेखा, ये क्या है आपका कर्क रेखा, ये देखिए, चलिए कर्क रेखा। तो अगर हम ध्यान से यहां पर देखें, अगर हम यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, ये हो गया, येलो रखते हैं। चलिए अगर हम बेहतरीन तरीके से यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको देखेगा इंडिया, क्या दिखेगा, ये है इंडिया। तो हमने यहां से देखा कि इंडिया का आधा पार्ट, इंडिया का आधा पार्ट कर्क रेखा के नीचे है। तो ये कर्क रेखा के नीचे होने के कारण ये जो क्षेत्र है इंडिया का, जो साउथ वाला क्षेत्र है, यहां पर अत्यधिक क्या पड़ेगा, यहां पर साउथ इंडिया का, ये जो साउथ इंडिया वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, गर्मी पाई जाएगी। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो है गर्मी पाई जाएगी। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहां पर गर्मी पाई जाएगी, याद रखिएगा, यहां पर आर्द्रता पाई जाएगी। चलिए यहां पर आर्द्रता पाया जाएगा, है ना, यहां पर भी सघन वन पाए जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब अगर हम बात करें यहां से दूसरे पॉइंट की, यहां से अगर हम अगली बात करें दूसरे पॉइंट की, तो याद रखिएगा, तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, एक सेकंड, अगर हम यहां से बात करें कर्क रेखा की, किसकी बात करें, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा पर, याद रखिएगा, कर्क रेखा पर, याद रखिएगा, कर्क रेखा पर जो सूर्य चमकता है वो लंबवत चमकता है। क्या चमकता है, सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर चमकता है, मतलब सूर्य यहां पर है और कर्क रेखा पर यहां से चमकता हुआ सूर्य दिखाई देगा, कर्क रेखा पर यहां से सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ेगी। कैसी पड़ेगी, याद रखिएगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तो जब सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेगी तब यहां पर क्या होगा, कम गर्म होगा, क्या होगा, कम गर्मी पाई जाएगी, कर्क रेखा पर कम गर्मी पाई जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा भारत का, यहां ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो भारत का उत्तर वाला क्षेत्र है ये जो है कम गर्मी वाले क्षेत्र है, मतलब यहां पर ठंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ठंड पाई जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है, यहां पर ठंडी पाई जाती है, यहां पर ठंडी पाई जाती है। क्लियर है? इसके अलावा जो एशिया का ऊपर वाला क्षेत्र है वहां पर भी ठंड है, नॉर्थ अमेरिका भी, यहां पर भी ज्यादातर ठंड वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। क्लियर है? सेम उसी तरह जो हमारे मकर रेखा है, जो हमारा मकर रेखा है, यहां पर भी क्या है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मकर रेखा पर भी, याद रखिएगा, इस पर भी सूर्य जो है, याद रखिएगा, ये रहा मकर रेखा। एक सेकेंड, चलिए, जो सूर्य है, मकर रेखा, अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर भी क्या है, मकर रेखा पर भी सूर्य जो है वो लंबवत पाया जाता है। क्या है, सूर्य की जो किरण है वो लंबवत है, सूर्य की जो किरण है वो लंबवत पाई जाती है। अब सूर्य की किरण अगर इसके ऊपर भी लंबवत पड़ेगी तो यहां पर भी क्या है, सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी, और तिरछी पड़ने के कारण यहां पर भी जो क्षेत्र पाए जाएंगे वहां पर भी कम गर्मी पाई जाएगी, ठंडी पाई जाएगी। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्षेत्र में ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो क्लियर है यहां तक? तो कहीं ना कहीं हम देखें तो अक्षांश जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, याद रखिएगा, जलवायु पर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है, अक्षांश डालते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भी ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अगर आप कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई को चढ़ते हुए जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे आपको ठंड का आभास होगा। क्या होगा, आपको ठंड का आभास होगा। क्लियर है? आगे आगे अगला है समुद्र से दूरी। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, याद रखिएगा,
समुद्र के आप नजदीक रहेंगे तो ना तो आपको बहुत ही अधिक गर्मी महसूस होगा और ना तो आपको बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होगी, है ना, क्योंकि समुद्र से चलने वाली जो हवाएं मिलेंगी आपको बहुत ही ठंड मिलेंगी। तो ना तो आपको बहुत ज्यादा गर्म का एहसास होगा, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी की एहसास होगी, आर्द्रता महसूस होगा। तो समुद्र से जो दूरी होगी उससे भी जलवायु पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ पवने, वहां की पवने कैसे चल रही है ना, जिसके कारण वहां पर वर्षा कैसे होता है, जैसे हमने आपको बताया था, एक सेकेंड, ये रहा, चलिए, जैसे हमने आपको बताया था कि यहां पे देख लेते हैं, चलिए, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ही पृथ्वी के सतह से, याद रखिए कि पृथ्वी की सतह से जैसे ही सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण जैसे ही पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, वायु गर्म हो जाती है। वायु क्या होगा, वायु गर्म हो जाएगा, वायु गर्म हो जाएगा, और जो ये गर्म वायु है वो क्या होगा, वो ऊपर उठेगा, गर्म वायु वो ऊपर उठेगा। ऊपर जैसे ही उठेगा तब क्या होगा, आसपास की जो ठंडी वायु है वो इस गर्म वायु की जगह ले लेगी, इस गर्म वायु की जगह ले लेगी। तो जैसे ही गर्म वायु की जगह लेना प्रारंभ करेगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत हवाएं चलने लगेगी, तुरंत छोटा मोटा तूफान भी आ जाएगा, है ना। और इसी कारण क्या होगा, इसी कारण यहाँ पर वर्षा भी होगा, क्योंकि गर्म जो वायु है वो अपने साथ क्या ले जाती है, जल वाष्प लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है, जल वाष्प लेकर जाती है ऊपर। तो जल वाष्प लेकर ऊपर जाएगी, ठंडा होगा, फिर से क्या हो जाएगा, बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये है। तो और अगला कौन सा प्रभाव डालता है जलवायु पर, पर्वत। क्या है, पर्वत भी, जितने ऊंचे पर्वत होंगे उतना ज्यादा वहां पर अत्यधिक ठंड पड़ेगा, बारिश होगी। तो इसी कारण पर्वत भी जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, ये हो गया है। अगर हम बात करें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु को परिवर्तन करने वाले वैश्विक तापमान को, मतलब जलवायु को परिवर्तन करने वाले कुछ कारण है ना, तो कौन कौन से ऐसे कारण है, तो सबसे प्रमुख कारण कौन सा है आपका, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे प्रमुख कारण है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता क्यों जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है किससे, वनों की कटाई से। प्रदूषण जो जो बहुत ही अधिक हम क्या कर रहे हैं, वन की कटाई करके वहां पर उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जिससे निकलने वाला बाह्य कचरा है ना, इसके साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी जलवायु को बहुत ही तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। और इन सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, इन सभी से ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, एक सेकेंड, चलिए, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है आपका, तो याद रखिएगा ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग है, याद रखिएगा। चलिए, ये आपका है ग्लोबल वार्मिंग। आगे चलते हैं। चलिए, यहां पर हम आपको बता रहे थे, चलिए पीछे हो गया। चलिए, आगे अगर हम बात करें, अब ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे प्रभावित करता है देख लेते हैं ध्यान से। चलिए, अगर कल्पना कीजिए कि ये क्या है, ये है आपकी पृथ्वी, ये क्या है आपकी, ये है आपकी पृथ्वी, है ना, ये है आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये है आपकी पृथ्वी, चलिए, ये है पृथ्वी। आप ये कल्पना कीजिए कि ये क्या है, ये आपके सूरज देवता, ठीक है। और ये क्या है, ये इनकी जो किरणें आती हैं, जो हमारे सूरज देवता की किरणें आती हैं, तो याद रखिएगा ये याद रखिए, ये पृथ्वी से टकराती हैं, ठीक है, ये पृथ्वी से टकराती हैं बिल्कुल। और अगर हम बात करें, ये क्या है,
ये है छोटे छोटे कण, CO2 है ना, ये सभी क्या है, ये सभी हैं छोटे छोटे कण हैं। जलवाष्प, ये फिर है CO2 है ना, ये है मीथेन है ना, ये भी है, ये CO2 है। मतलब ये क्या है, ये छोटे छोटे गैस के कण हैं। क्या है, ये छोटे छोटे गैस के कण हैं। फैक्ट्रियां होने के कारण ये गैस के कण निरंतर बढ़ रहे हैं। तो जो ये प्रकाश का किरण, ये गर्म प्रकाश की किरण जो सूर्य देवता की आ रही है, वो क्या है, याद रखिएगा, ये जो गर्म प्रकाश के कण आ रहे हैं, ये जो है वापस नहीं जा पाते, वो ये जो है ये वापस नहीं जा पाते, यहां से ऐसे टकराते हैं, याद रखिए, फिर इसी पृथ्वी पर आ जाता है, फिर ये टकराते हैं, फिर जलवाष्प से टकराएगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर उस पर टकराएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे टकराएगा, फिर दूसरे कण से ऐसे टकराएगा, है ना, यहाँ पर एक और कण है, इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर ऐसे होगा, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया। तो इससे क्या हुआ, जो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द ही रह जाती है, पृथ्वी के आसपास ही रह जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है, क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है, याद रखिएगा, पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, याद रखिएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब ये पृथ्वी का तापमान बढ़ने के जो कारण है वो है अनावश्यक रूप से जो गैसें फैली हुई है वो है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है। अब जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तब क्या होगा, जो ग्लेशियर है, याद रखिएगा, जो ग्लेशियर है वो क्या करने लगेगा, वो जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो क्या होने लगेंगे, वो पिघलने लगेंगे, वो पिघलने लगेगा। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा सेशन। एक बार क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से माइंड मैप के जरिए पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो याद रखिएगा, आज हमने देखा कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। मौसम क्या है, आपका मूड है, जलवायु क्या है, आपका स्वभाव है, जो कि हमेशा एक जैसा रहेगा, मूड बदलता रहता है। क्लियर है यहां तक। फिर हमने देखा प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, ये सारे कारक हो गए, है ना। यही अगर हम बात करें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए, तो जैसे अक्षांश हो गया, पर्वत हो गया, समुद्र हो गए, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है। तो चलिए, इसके अगर हम यही मानसून की बात करें, तो अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जो वर्षा होती है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, ठंड में वर्षा। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।